गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ओरिजिनल पॉइंट से अपवार्ड या डाउनवार्ड। कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर ऊपर जाती है या नीचे आती है तो इस चीज को फ्लक्चुएशन कहा जाता है। कॉमर्स के लैंग्वेज में हमारी कैपिटल हर साल फ्लक्चुएट करती है। जैसे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग को लेस करते हैं। यहाँ जो भी कैपिटल आता है पहले वाली कैपिटल से ज्यादा आता है। इसका मतलब है कि ये कैपिटल और ये कैपिटल एक दूसरे के बीच में डिफरेंस होता है। जितना डिफरेंस होगा इस ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में, इस डिफरेंस को ही फ्लक्चुएटिंग कहा जाता है। तो इसे ध्यान देंगे, इस ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज और डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले जरा सा क्वेश्चन को समझ लेंगे। कह रहा है कि दो पार्टनर हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए की कैपिटल है 60,000, बी की कैपिटल है 20,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6% पर एनम। बी की सैलरी है 6,000 पर एनम। ड्राइंग दिया हुआ है, ए का ड्राइंग 6,000 है और बी की ड्राइंग 4,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 200 दिया हुआ है और बी का 100 रुपए दिया हुआ है। तो एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैं पहले आपको दिया था। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इसमें प्रॉफिट को दिखा जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये 24,000 जो है इसको हम पहले ले आएंगे, ठीक है। इस 24,000 के बाद अब दूसरा कंडीशन शुरू करेंगे। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, मतलब ए अपनी कैपिटल 60,000 पे 6% लेता है। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। 60,000 का 6% होता है 3,600 रुपये। 3,600 और बी का होता है 6 दूनी के 1,200। 36 और 12 को जोड़ देंगे तो ये होता है 4,800। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बी सैलरी लेता है 6,000 पर एनम। साल का 6,000 सैलरी है तो डायरेक्ट चढ़ा देंगे टू बी सैलरी। यहां पे चढ़ा देंगे 6,000। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 2,000 है और 200 है और बी का 100 है। तो यहां चढ़ाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ए का दिया हुआ है 200 और बी का दिया हुआ है 100। दोनों को जोड़ेंगे और बाहर ले आएंगे 300। अब हमारा कोई भी आइटम इसमें जाने के लिए रेडी नहीं है। अब हमारा जितना आइटम जाना था वो चला गया। देखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन बड़ा है, क्रेडिट साइड। तो पहले इसको टोटल मारेंगे 24,300। 24,300 में से ये 10,800 माइनस कर देंगे। फिर से देखेंगे 24,300 में से इसको माइनस कर देंगे तो 4 और 6 10,000, ये 14,000 हो जाएगा। 14,000 में से 800 माइनस करेंगे तो 13,200 और 300 ये 13,500 होगा। इस साइड प्रॉफिट आती है तो यहां नोट करेंगे प्रॉफिट 13,500। देखेंगे इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जब भी रेशियो नहीं देता है तो हम किसी भी चीज को इक्वली बांटते हैं। तो 13,500 को हम इक्वली बांट देंगे, ए और बी इसका आधा करेंगे, ये हो जाएगा 6,750, 6,750। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 13,500 होगा। अब इसी में कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। पार्टनर, बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जितने पार्टनर होते हैं उतना कॉलम बनाते हैं। तो 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनाएंगे, ए और बी। ए बनाएंगे, बी बनाएंगे। इधर भी 2 कॉलम ड्रा करेंगे, ए और बी। इसको लिखते हैं पार्टिकुलर, इसको लिखते हैं पार्टिकुलर। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल को क्रेडिट साइड में लाया जाता है। पहला स्टेप, सबसे पहले कैपिटल को क्रेडिट साइड में लाया जाता है और लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी लिखने के बाद दोनों की कैपिटल को दोनों में हम लिख देंगे। 60,000 और बी का है 20,000। यहां ध्यान देंगे। इसके बाद एक टर्म और है ड्राइंग। ड्राइंग को हम इस साइड डेबिट साइड चाहते हैं, टू ड्राइंग। ए की ड्राइंग है 6,000 और बी की ड्राइंग है 4,000। ये काम भी हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं कि एप्रोप्रिएशन का जितना डेबिट आइटम है क्रेडिट साइड चढ़ा देते हैं, जितनी क्रेडिट आइटम है उसको डेबिट साइड चढ़ा देते हैं। फिर से सुनेंगे, एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड क्रेडिट साइड में चढ़ा देते हैं और क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में चढ़ा देते हैं। दूसरा नियम, क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस और डेबिट साइड से रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। ध्यान देंगे, क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस और डेबिट साइड से रिजर्व नहीं जाता है। तो यहां अब हम उतार देंगे, एज यूजुअल उतार देंगे। ये लिखेंगे बाई, पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 3600, बी का 1200।
ए का लिख देंगे 3600 और बी का लिख देंगे 1200। सैलरी लिखते हैं बाई सैलरी। बी में लिखेंगे 6000, क्योंकि सैलरी सिर्फ बी लेता है, इसलिए बी में लिखेंगे और ए में डैश कर देंगे। प्रॉफिट को चढ़ाएंगे तो यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट। ए में लिखेंगे 6750 और बी में लिखेंगे 6750। अब इधर का काम समाप्त हो गया, तो यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे जोड़ने के लिए। इस साइड में मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, तो क्या एक ही आइटम ना बचा बस, तो इसको ले आइए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी ए में 200, बी में 100। अब देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे 60, 3 63, 63 और 6 69, 69 1 70, 350, ये हो जाएगा 70,350। ये है 20,000, 21,000, 21 6 27, 27 और 6 33, 33,950। अब देखेंगे इस साइड को टोटल करके इधर में से माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी तो 6000 को इसमें से माइनस करेंगे तो 64,000 हो जाएगा। 64,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 63,800 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 64,150 ये आ जाएगा। 64,150 और यहां हो जाएगा 33,950। इसमें से 4,000 को पहले घटाएंगे 29,000 होगा। 29,000 में 100 जो और हम माइनस कर देंगे तो 28,900 हो जाएगा। तो 28,900 और 900 ये हो जाएगा 29,850। 29,850